नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी जो स्पेशली दिया गया है यूपीएससी और एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मेजर डैम्स प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये क्या है? हमारा आज का जो सेशन है हमारा थ्योरी वाला सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम यहाँ से क्लास शुरू करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहला नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। क्या है सबसे पहले हमारा? नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा घाटी परियोजना। देखिए, अब पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? द नर्मदा इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। नर्मदा क्या है? हमारी पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल इन द नर्मदा बेसिन was first prepared in 1945 to 46 अंडर दिस 45। देखिए, अब इसमें क्या क्या इसका प्लान क्या बनाया गया था? इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए एंड फ्लड कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था। कहाँ पे? नर्मदा बेसिन में। और सबसे पहले ये कहाँ बनाया था? कब बनाया गया था? 1945 टू 46 में ये बनाया गया था। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर में इट वाज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट 29 मेजर डैम्स। इसके अंदर जो है 29 बड़े डैम्स बनाने का प्रोजेक्ट आया था। 135 मीडियम डैम यानी कि 135 मध्य जो मीडियम डैम्स बनाने का प्लान था एंड अराउंड 3000 स्मॉल डैम्स आर बैरेजेस ऑन नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और 3000 जो है छोटे डैम बनाने का, जिसे बैराजेस बोलते हैं, इनको बनाने का यहाँ पे नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाने का प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, समझ गया? चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात। अब जो यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, ये प्रोजेक्ट जो है कब बनाया, कहाँ कहाँ पर बनाया गया? नर्मदा रिवर पर बनाया गया। कहाँ पे? गुजरात में, नियर नवागाम। कहाँ पे? नवगाम में। विद अ डैम हाइट ऑफ 138.68 मीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 138.68 मीटर इसकी हाइट है। It is expected to generate about 1450 means 1450 megawatt of hydroelectric power। ऐसा माना जाता था कि इससे कितनी 1450 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी। द project will provide irrigation facilities to 1.792 million hectares of land। अब यहाँ से सिंचाई कितने भाग को मिलती है? 1792 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यानी कि भूमि को। इतनी भूमि को क्या मिलती है? सिंचाई मिलती है इस प्रोजेक्ट से इन गुजरात, गुजरात में, मेकिंग इट द बिगेस्ट बेनिफिशियरी स्टेट। और ये क्या बन गया? सबसे बड़ा जो है प्रॉफिटेबल वाला स्टेट बन गया, यानी कि सबसे ज्यादा सिंचाई किसको मिलती है? गुजरात को इसी से मिलती है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टेट बेनिफिटिंग फ्रॉम द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इंक्लूड। अब ऐसे ऐसे स्टेट्स जिनको सरदार सरोवर डैम से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। इनको यहाँ पे बेनिफिट सबसे ज्यादा मिल रहा है। टू अपोज दिस प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट को अपोज करने वाले सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर established an organization in February 1986 in धुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब इसका मतलब है कि इसका विरोध करने के लिए, किसका? इसका, यानी कि नर्मदा सरदार सरोवर डैम का विरोध करने के लिए कब? 1986 में धुलिया डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में कौन आया था? मेधा पाटकर आए थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? धारंग राष्ट्र समिति बनाई थी। क्या बनाई थी? धारंग राष्ट्र समिति एक बनाई थी। किसने? मेधा पाटकर ने। ये मेधा पाटकर ने बनाई थी ताकि इसका विरोध करने के लिए। समझ में आया?
कब बनाई थी? 1986 में। कहाँ बनाई थी? मध्य प्रदेश में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? धुलिया डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है। इन 1989 आफ्टर मर्जिंग सेवरल लोकल ऑर्गेनाइजेशन, और 1989 में जब सब लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया। इट वाज रीनेम्ड द नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब ये बाद में क्या बन गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये बाद में बन गया था एनबीए। अच्छा, इससे रिलेटेड जो माधा मेधा पाटकर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में आता है। हर एक पेपर में इनसे क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। अगला पॉइंट क्या है? द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। अब नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है ऑल्सो नोन एज इंदिरा सागर डैम, किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। इट लोकेटेड नियर नर्मदा नगर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नगर में ये लोकेटेड है। इट aims to generate 1000 megawatt of electricity and irrigate। इसका एम क्या था? 1000 मेगावाट की बिजली बनाना और इरिगेशन करना कितने? 1.2 लाख 1.23 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यानी कि 1.23 लाख हेक्टेयर लैंड पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने का इसका प्लान था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है, अगला पॉइंट है, इन नर्मदा वैली प्रोजेक्ट लाइक तावा, बरना, कोलार, सुक्ता एंड मटियारी हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। देखिए इनके जो है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत क्या है? तावा, बरना, कोलार, सुक्ता एंड मटियारी, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्या हो चुके थे? कंप्लीट हो चुके थे। दीज प्रोजेक्ट्स हैव क्रिएटेड एन इरिगेशन पोटेंशियल। इन्होंने क्या किया है? यानी कि इरिगेशन जो हमारी सिंचाई की व्यवस्था है इसको बनाए रखा है कितने भाग पर? 3,73,500 हेक्टेयर पर, एंड आर जनरेटिंग अबाउट 13.50 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये कितनी? 13.5 मेगावाट की बिजली ये बनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या करा है। ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर की सहायक नदियों पर सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। कुछ अलग से जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जैसे मान प्रोजेक्ट ऑन मान रिवर पर। चंद्रशेखर, ये मान प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया? मान रिवर पर बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट ऑन हथनी रिवर पर। कहाँ पर? हथनी रिवर पर। ठीक है। आगे देखेंगे अपर वेदा प्रोजेक्ट ऑन वेदा नदी पर। वेदा नदी पर कौन सा? अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला। अगला है हमारा क्या? भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नांगल डैम ये हमारा दूसरा है। देखिए द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जॉइंटली अंडरटेकन बाय द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और ये किसके अंडर में अंडरटेकन है? 3 स्टेट्स के अंडर में आता है। एक तो पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा हमारा राजस्थान है। इनके अंडर में ये आता है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 डैम्स, इनके अंदर में 2 डैम बनाए गए थे, एक भाखड़ा और दूसरा नांगल। हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सतलज रिवर। किस रिवर पर बना है? ये सतलज रिवर पर बना है। ठीक, देखिए ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसको सपोर्ट देने के लिए नांगल डैम बनाया गया था। ठीक। अगले के आगे अगला पॉइंट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा नांगल डैम वाज कंप्लीटेड इन 1963। ये कब जो है बना के तैयार हुआ था? भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम कब बन के तैयार हुआ था? 1963 में। इट इज बिल्ट ऑन द सतलज रिवर, सतलज रिवर पर ही बनाया गया था, अबाउट 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अंबाला, यानी कि अंबाला से 80 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में ये बनाया गया था। द कमांड एरिया ऑफ द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट एक्सटेंड्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। मतलब इसकी जो कमांड थी भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट्स की, कहाँ कहाँ तक फैल गई थी? हिमाचल प्रदेश में भी, और पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में भी थी। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? द वाटर स्टोर्ड बाय द भाखड़ा नांगल डैम इज कलेक्टेड इन द गोविंद सागर लेक। अब देखिए जो पानी है कलेक्ट हो रहा है किसका? भाखड़ा नांगल डैम का,
वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? गोविंद सागर लेक में ये कलेक्ट हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे डैम्स ऑन कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के डैम्स देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया बिगेन इन द लेट 19th सेंचुरी। अब देखो जो डेवलपमेंट था किसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। ये कब शुरू हुआ था? 19th सेंचुरी में भारत में शुरू हुआ था। इन 1897 हाईलाइट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाज established at Sidarpong हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू दार्जिलिंग टाउन। देखिए अब क्या करा 1897 में, कब? 1897 दार्जिलिंग नगर को बिजली बनाने के लिए सिद्रापोंग, ठीक है, बिजली बनाने के लिए एक प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पे? सिद्रापोंग में। जो कौन सा था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था। और ये किसको प्रोवाइड करने के लिए? दार्जिलिंग सिटी को। ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। ये क्या है? भारत का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है इन 1902 यानी कि 1902 में द सेकेंड ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट शिव समुद्र। मतलब जो भारत में 1902 में दूसरा दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, कौन सा था? शिव समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन ऑन कावेरी रिवर इन कर्नाटका। कहाँ पर? कावेरी रिवर कर्नाटका में यह स्थापित किया गया था। Shiv Samudra is an ancient place located about 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैसूर। जो शिव समुद्र है वो कौन सा? प्राचीन यानी कि ये पुराना प्लेस था। 50 किलोमीटर कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट, मैसूर से नॉर्थ ईस्ट में 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ड्यू टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसका जो है भौगोलिक संरचना जो है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द वाटर ऑफ द कावेरी अपीयर्स लाइक अ वास्ट लेक। इसका यानी कि कावेरी नदी का पानी जो है कैसा दिखता है? एक बहुत बड़ी झील के रूप में दिखता है। बिफोर फॉर्मिंग वाटरफॉल, एक वाटरफॉल बनाने से पहले एक ये झील के रूप में ये नजर आता है। अगला है द कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है, जिसे केआरएस के नाम से जाने जाते हैं। द कृष्णा राजा सागर डैम इज बिल्ट ऑन कावेरी रिवर इन कर्नाटका। ये कहाँ पर बना है? कावेरी रिवर पर बना है, कर्नाटक में। इट्स डिजाइन वाज प्रिपेयर्ड बाय एम विश्वेश्वरैया। इसके डिजाइन किसने डिजाइन बताया बनाया था? एम विश्वेश्वरैया ने इसका बनाया था। द फेमस वृंदावन गार्डन्स इज लोकेटेड नियर द कृष्णा राजा सागर डैम। जो फेमस वृंदावन गार्डन है वो यहीं पर ही लोकेटेड है। कहाँ पे? कृष्णा राजा सागर डैम के पास। द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। जो कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट था इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे? तमिलनाडु इन्वॉल्व था, कर्नाटका इन्वॉल्व था, केरला और पुडुचेरी ये इन्वॉल्व थे। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द नोटिफाइड डिसीजन ऑन 20 फरवरी 2013। जब डिसीजन आया कब? 20 फरवरी 2013 को। आउट ऑफ द टोटल 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट, यानी कि कितना? 740 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ डिपेंडेबल वाटर। इसका इतना वाटर कर्नाटका वाज एलोकेटेड 270,000 मिलियन क्यूबिक फीट, यानी कि कर्नाटका इतना पानी यूज करेगा, केरला इतना पानी यूज करेगा और तमिलनाडु इतना पानी यूज करेगा और फिर पुडुचेरी इतना पानी यूज करेगा। सभी को क्या कर दिया गया था? सभी को अलॉट कर दिया गया था कि कौन कितना पानी यहाँ पर यूज करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए ये डैम्स बने हुए हैं जो हमारा किस पर है? कावेरी रिवर पर ये बना हुआ है। जो हमने आपको बताया था ना ये झील का रूप ले लेता है एक वाटरफॉल बनाने से पहले। ठीक है, तो ये झील के रूप में ऐसे दिखाई देता है। ठीक। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर परियोजना देखेंगे। द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर। ये किस पर? ये एक क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और ये किस पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 1969। ये कब कंप्लीट हुआ था? 1969 में हुआ था। इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये कब कहाँ पर बनाया गया था?
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ये बनाया गया। द प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटीज टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नलगोंडा एंड परक्षम, खम्मन एंड गुंटूर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो इरिगेशन फैसिलिटी किसको किसको देता है, नलगोंडा को देता है, प्राक्सम को देता है और खम्मन को देता है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को ये देता है। द हाइट ऑफ द नागार्जुन सागर डैम इज 124 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 124 मीटर इसकी हाइट है। अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, नागार्जुन सागर डैम में ही है। द रिजर्वायर सिस्टम ऑफ द डैम हैज अ टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 472 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। यानी कि इसका जो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, 472 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ये इस पानी स्टोर कर सकता है। अगला पॉइंट है 1550 मीटर लॉन्ग मैशनरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत कितने 1550 मीटर लंबे मैसनरी डैम बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू अबाउट 8.67 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन आंध्र प्रदेश। ये प्रोजेक्ट क्या करता है, सिंचाई प्रदान करता है कितना, 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई देता है जो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। एंड ऑल्सो जनरेट्स अबाउट 210 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और ये बिजली कितनी जनरेट करता है, 210 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है। अगला पॉइंट है द प्रोजेक्ट एक्सटेंड्स अक्रॉस बोथ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये प्रोजेक्ट जो है ये नया और पुराना दोनों को ही एक्सटेंड करता है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में एक्सटेंड करता है। ये है हमारा क्या, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है। अगला है हमारा हीराकुंड डैम। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हीराकुंड डैम। The Hirakud Dam is an ambitious project built on Mahanadi River in states of Odisha। जो हीराकुंड डैम है वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। कहाँ पर बनाया गया था, महानदी रिवर पर बनाया गया था, उड़ीसा में ये बनाया गया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1948। इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू किया गया था, 1948 में शुरू किया गया था एंड was completed during 1956 to 57। और ये कब बनकर तैयार हुआ था, 1956 से 57 में ये बनके तैयार हुआ था। द डैम इज लोकेटेड अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर। ये जो डैम है ये संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हीराकुंड डैम इज अप्रोक्सीमेटली 61 मीटर यानी कि 200 फीट हाइट एंड 4801 मीटर लॉन्ग। ये 4801 किलोमीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 61 मीटर यानी कि अप्रोक्सीमेट 200 फीट। मेन डैम लेंथ, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। ये क्या है, ये माना जाता है विश्व का सबसे लंबा डैम ये माना जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ द डैम इंक्लूडिंग डाइक्स इज अबाउट 25.8 किलोमीटर। इसकी जो टोटल डैम की लेंथ है डाइक के साथ में कितनी है, 25.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू अराउंड 10 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। यानी कि ये कितने भूमि को इरिगेशन यानी कि सिंचाई देता है, 10 लाख हेक्टेयर भूमि से इसमें इससे सिंचाई की जाती है। ये है हमारा हीराकुंड डैम। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा हीराकुंड डैम। कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये ठीक है, माधेपुरा, संबलपुर, बुरला और ये यहाँ पे हीराकुंड रिजर्वेयर है। और फिर आगे जाएंगे तो ये महानदी रिवर ये आई हुई है, रिवर ये हैरबा है, ये क्या है, लच्छीपल्ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा टिहरी डैम है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टिहरी डैम है। टिहरी डैम के बारे में देखिए क्या कह रहा है। द टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द भागीरथी रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। यानी कि जो हमारा टिहरी डैम है वो कहाँ पर बनाया गया था, भागीरथी नदी पर बनाया गया था, जो गंगा नदी की ही सहायक नदी है। जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड भिलांगना रिवर। जो डाउनस्ट्रीम थी किसकी, ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी, भागीरथी और भिलांगना रिवर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो भागीरथी और भिलांगना नदी थी
इसी पर ये बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू स्टोर एक्सेस वाटर ऑफ द भागीरथी एंड भिलांगना रिवर फॉर इरिगेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भागीरथी और भिलांगना रिवर का जो अतिरिक्त पानी है उसको सिंचाई के लिए इकट्ठा करना, फ्लड कंट्रोल करना एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। द प्रोजेक्ट वॉज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन इन 1972। अब ये जो प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूवल कब मिला? प्लानिंग कमीशन के तहत 1972 में इसको मंजूरी मिली थी एंड कंस्ट्रक्शन वर्क बिगन 5 ऑफ अप्रैल 1978। और ये इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू किया गया था? 5 अप्रैल 1978 इसको इसको बनाना शुरू किया गया था। अगला है फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस टिहरी डैम प्रोजेक्ट में ही इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को द टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। मतलब जो टिहरी हाइड्रो, जो हमारा बिजली बनाने की जो कंपनी थी, बिजली बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो पहले शुरू किया गया था। द टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। देखो, जो हमारा हीराकुंड डैम है वो कौन सा है? वो लॉन्गेस्ट डैम है। क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट डैम है। लेकिन जो टिहरी डैम है वो क्या है? वो हाईएस्ट डैम है भारत का विद अ हाइट ऑफ 260 मीटर्स। कितनी है? 260.5 मीटर इसकी हाइट है। द प्रोजेक्ट हैज फेस्ड अपोजिशन ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड अर्थक्वेक प्रोन जोन। यानी कि अब प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था। इस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था। क्यों? क्योंकि एक तो ये कहाँ पे भूकंप भूकंप क्षेत्र में ये स्थापित था। दूसरा पोटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज, यहाँ पर क्या था? एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए जो है इसको अपोजिशन का यानी कि विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल। अब लोकल पीपल का भी यहाँ पर क्या किया गया था? डिस्प्लेसमेंट किया गया था। मतलब जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वहीं पर डैम बनाना था तो उनको पहले हटाना पड़ेगा ना, इस वजह से इसका विरोध किया गया था। ये है हमारा क्या? हमारा टिहरी डैम है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला है हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है। अगला हमारा दामोदर। द दामोदर रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। दामोदर नदी किसकी है? हुगली रिवर की ये मेजर यानी कि मुख्य सहायक नदी है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड एंड पॉल्यूशन। मतलब ये फ्रीक्वेंट यानी कि ये किसके लिए जाना था? यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है, कभी कभी बाढ़ आती रहती है, प्रदूषण भी बढ़ता है। इट वॉज अर्लियर नोन एज द सौर ऑफ बंगाल। इसे क्या कहा जाता था पहले? सौर ऑफ बंगाल। अच्छा, एक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। ठीक है। यानी कि सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? इसे कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। लेकिन अगर हम बंगाल का शोक की बात करें तो बंगाल का शोक, अब बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द दामोदर वैली प्रोजेक्ट वाज modeled on the टेनेसी वैली अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है ये किससे परमिशन इसको मिली थी? टेनेसी वैली अथॉरिटी से इसको परमिशन मिले थे। कहाँ? जो कहाँ पे था? यूनाइटेड स्टेट्स में था। द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसको 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में डैम्स सच एज मैथन, बेलफरी एंड तिलैया। इसके प्रोजेक्ट में कौन-कौन से? मैथन था, बेल पहाड़ी था, ठीक है, और तिलैया डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑन बराकर रिवर। यानी कि बराकर नदी पर ये तीनों डैम भी बनाए गए थे। ठीक है। विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर। जो क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी है। कौन? बराकर नदी। ठीक है। अगला है
The Tilaiya Dam was built on Baraka River in Hazaribagh district and its construction was completed in 1953. तिलैया डैम कब बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया था? बराकर नदी पर बनाया गया था। ये कहाँ पर? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये झारखंड में है। एंड इट कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट, इसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1953 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। ठीक। अगला देखेंगे, द कोनार डैम इज लोकेटेड ऑन द कोनार रिवर। जो कोनार डैम था वो कहाँ पर लोकेटेड था? कोनार नदी पर, इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट अबाउट 24 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस विद द दामोदर रिवर। जो कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस यानी कि दामोदर नदी के पूर्व में 24 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित था। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1955। ये कब कंप्लीट हुआ था? 1955 में ये कंप्लीट हो चुका था। द मैथन डैम इज बिल्ट ऑन बराकर रिवर। जो बराकर रिवर पर बना हुआ डैम था वो कौन सा था? मैथन डैम था। इट इज अर्थन डैम एंड वॉज कंप्लीटेड इन 1958। ये कब कंप्लीट हुआ था? 1958 में ये कंप्लीट हुआ था। अगला है, द पंचित हिल डैम इज लोकेटेड ऑन दामोदर रिवर। जो पंचित हिल डैम था वो कहाँ पर लोकेटेड था? दामोदर नदी पर, अबाउट 20 किलोमीटर साउथ ऑफ मैथन डैम, यानी कि मैथन डैम के दक्षिण में 20 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित था। अंदर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर में टू कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द दुर्गापुर बैराज, यानी कि दो कैनाल जो है निकाले गए थे। कहाँ से? दुर्गापुर बैराज से। दीज कैनाल्स प्रोवाइड इरिगेशन टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्धमान, हुगली एंड हावड़ा। अब इन ये जो कैनाल थे ये इरिगेशन की सिंचाई देते थे किसको? बर्धमान को, हुगली को और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को ये सिंचाई प्रदान करते थे। ये रहा हमारा क्या? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक। चलिए यहाँ से आपकी क्लास क्या होती है? आपकी खत्म होती है। जो मेजर हमने आपको डैम्स प्रोजेक्ट इन इंडिया बता दी है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी कौन सी होगी? एमसीक्यू की। एमसीक्यूज में हम लेके आते हैं क्या? सारे पीवाईक्यूज ही लेकर आते हैं। तो चलिए जाते हैं अभी, कल फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले नहीं मिलेगी। हमारी सबसे वीडियो पहले पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।